तो मैं अपनी सक्सेस का जो क्रेडिट है अपनी फैमिली को और अपने टीचर्स को देती हूँ। मेरे ट्यूशन टीचर्स, मेरे स्कूल टीचर्स सभी ने मेरी बहुत हेल्प की। तो अब मैं आगे साइंस स्ट्रीम में ही एडमिशन लूँगी। अभी एक्चुअली मैंने स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं की है, लेकिन मैं साइंस स्ट्रीम में ही करूँगी और मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। इसको हमें कभी नहीं बोलना पड़ा कि मृणाल उठो आपको पढ़ना है, जहाँ आपको कोई आपका जो इवेंट रह रहा है, इसको खुद पता होता था कि मेरा इस समय क्या टाइम है, क्या शेड्यूल है। तो कोविड की वजह से मास प्रमोशन नहीं मिला है। पढ़ा तो है, इन्होंने जिस हिसाब से पढ़ा था कि हमारे पेपर होंगे। अब कोविड की वजह से सारे पेपर नहीं हुए, जो 2 पेपर हुए थे तो उसके बेस पे ही तो मार्क्स मिले हैं ना इनको। कोई प्रेशर नहीं लिया, टाइम के उठना, टाइम के पढ़ना, खुद उठना है। और इसका क्रेडिट मैं इसकी मम्मी को भी देता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी है इसके पास। इतनी मुझे अपने बच्चों की भी नहीं हुई, कभी उन्होंने कभी लिए ही नहीं इतने नंबर, तो उनकी क्या खुशी होनी है। इस बच्चे ने तो नाम रोशन कर दिया घर वालों का। नमस्कार, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स पर। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा और आज हम आए हैं आपकी मुलाकात मृणाल गौरव जी से करवाने, जिन्होंने हाल ही 12th स्टैंडर्ड में 492 मार्क्स स्कोर किए आउट ऑफ 500। सो मृणाल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट फ्रॉम द होल टीम ऑफ रियासी अपडेट्स। थैंक यू। कितना डिफिकल्ट था ये और किसको आप इसका क्रेडिट देना चाहते हैं? सबसे पहले जब मैं 12th क्लास में आई थी कि जैसे कोरोना स्टार्ट हो गया था तो लॉकडाउन रहता था मोस्टली, तो जो हमारी ट्यूशन्स थी, हमारे स्कूल्स थे, सभी ऑनलाइन हमारी स्टडीज़ चल रही थी। और लॉकडाउन में भी मैंने पूरा लॉकडाउन का फ़ायदा उठाया। हम फ़िज़िकल जब ट्यूशन्स में जाते थे तो हमारा बहुत टाइम कंज्यूम होता था, तो लॉकडाउन की वजह से हम घर पे पढ़ते रहते थे। लॉकडाउन की वजह से हमारा बहुत लॉकडाउन में हेल्प हुई और मेरी फैमिली ने, मेरे टीचर्स ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। तो मैं अपनी सक्सेस का जो क्रेडिट है अपनी फैमिली को और अपने टीचर्स को देती हूँ। मेरे ट्यूशन टीचर्स, मेरे स्कूल टीचर्स सभी ने मेरी बहुत हेल्प की, स्पेशली राकेश चोबर सर, जो मेरे को हर एक स्टेप पे मेरी हेल्प करते थे, मुझे गाइड करते थे कि बेटा ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो। एंड ऑल्सो आई वॉज़ अ पार्ट ऑफ वेदांतु लॉन्ग टर्म कोर्सेज़, और वेदांतु से भी मुझे बहुत हेल्प मिली लॉकडाउन में। उधर से भी मेरी बहुत हेल्प हुई एजुकेशन में। उनकी एजुकेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से आज मैंने ये अचीव किया। तो मृणाल, बात करें आपकी स्टडीज़ की, तो आप दिन भर में कितना टाइम जो है वो आपकी स्टडीज़ को देते थे? मेरा ऐसा था कि मैं सुबह 4 AM पे उठती थी। 4 AM से आपको पता ही है बीच में रूटीन होती है, फिर नहाना वगैरह, ब्रेकफास्ट, लंच वगैरह, सिर्फ मेरा टाइम वहीं पे जाता था। और कुछ टाइम मैं शाम में फैमिली के साथ बैठती थी या बैडमिंटन खेल लेती थी। एंड रात को 11 तक मैं पढ़ती रहती थी। तो मृणाल, जैसे बात करें कि अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले जो 10th स्टैंडर्ड का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ और आज जैसे 12th का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो हम लोग कहीं ना कहीं जो है सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि आपके जो एग्ज़ाम्स है कोविड के चलते वो नहीं हो पाए हैं और आपका जो इवैल्यूएशन है वो मतलब लाइक बोर्ड ने जैसे आपको ऐसी मार्क्स दे दिए हुए हैं और इसमें बच्चों का कोई हार्ड वर्क नहीं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और आप मुझे थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि आपकी इवैल्यूएशन का प्रोसेस क्या रहा है? ऐसा नहीं है कि बच्चों का हार्ड वर्क नहीं है। ये जो हमारी मार्किंग स्कीम थी ये पेपर्स पे ही बेस्ड थी। मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी स्ट्रीम में जो बच्चे थे उनके 2 पेपर हुए थे, तो जो था कि 2 पेपर की उनकी एवरेज निकाली थी, उसका मार्क्स 3rd पेपर में दिए थे। फिर जो 3 हमारे मार्क्स हो गए थे 3 पेपर में, उनमें से जो बेस्ट 2 थे उनकी एवरेज निकाल के 4th में दिए थे, और जो 4 में बेस्ट 2 थे उनकी एवरेज निकाल के 5th पेपर में दिए थे। बच्चों का तो हार्ड वर्क होता ही है। जो 2 एग्ज़ाम दिए बच्चों ने अपनी कैपेबिलिटी पे उसमें स्कोर किया है, इसलिए ये कहना गलत है कि हमें मास प्रमोशन मिली है या ऐसे ही इनको मार्क्स दे दिए गए हैं। तो जैसे आपने बात करी कि कोविड का आपने एक फ़ायदा उठाया, कहीं ना कहीं आपको बहुत सारा टाइम जो है वो मिल रहा था। जैसे हम लोग स्कूल या ट्यूशन्स की बात करते तो वहाँ आते जाते हमारा काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो ये तो रही आपकी स्टडीज़ की बात। इसके अलावा मृणाल, आप घर पे और क्या क्या करते, लाइक आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, और फैमिली जब टाइम स्पेंड करना होता है तो उसमें आप क्या क्या करते, लाइक गेम्स या कुछ अदर एक्टिविटीज़? मेरे को बैडमिंटन खेलना बहुत अच्छा लगता था और मैं पेंटिंग भी करती थी। और मैं ज़्यादातर यूट्यूब पे जो इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ होगी वो देख लेती थी, या यूट्यूब पे अपनी स्टडी से रिलेटेड कुछ जो नए नए फैक्ट्स होते थे, साइंस के फैक्ट्स, वो देखती थी। और जनरल नॉलेज का मैं यूट्यूब से देखती थी। ये मैं फ्री टाइम पे अपनी। तो अभी फर्दर आपके क्या प्लान्स हैं, आगे क्या बनने का सोचा हुआ, क्या एम है? और आपकी एक छोटी सिस्टर भी है, तो उसकी स्टडीज़ में आप कितनी हेल्प करते हैं उनको? जी, मैं तो आगे IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। तो अब मैं आगे साइंस स्ट्रीम में ही एडमिशन लूँगी। अभी एक्चुअली मैंने स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं की है, लेकिन मैं साइंस स्ट्रीम में ही करूँगी और मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। तो जो मेरी छोटी सिस्टर की बात रही, उसका भी मुझे बहुत सपोर्ट रहा। वो भी मुझे बहुत एनकरेज करती थी
तो मैं उसकी स्टडीज़ में भी हेल्प करती हूँ। जैसा उसका भी ऑनलाइन ही चल रहा है, उसके बहुत बार होमवर्क में मैं हेल्प कर देती हूँ, उसको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा वो समझा देती हूँ, इस तरह से। तो मृणाल, कहीं ना कहीं बात करें कि जैसे भी 10th के रिजल्ट में भी हमने देखा और अभी 12th में भी आई थिंक सो कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, उनको सक्सेस नहीं मिला, तो उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं बच्चों की भी गलती होती है। बहुत से बच्चे मतलब उन्होंने सोचा कि कोविड चल रहा है, इससे हमें मास प्रमोशन मिल जाएगी, जबकि गवर्नमेंट ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि 10th और 12th को ऐसा नहीं होगा। तो उन्हें भी अपने एफर्ट्स लगाने चाहिए थे, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी भी वो मेहनत कर सकते हैं। इवन कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी भी है कि जो बच्चा सेटिस्फाई नहीं है अपने रिज़ल्ट से वो वापस एग्ज़ाम दे सकता है। तो यही है कि अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो वापस रीअपेयर हो जाएं या और मेहनत करें तो वो सक्सेस हो सकते हैं कहीं ना कहीं। जैसे हमने देखा कि आपकी एजुकेशन जो है वो अभी तक रियासी से ही हो रही है और आप गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आफ्टर 10th जो है वो जम्मू या कहीं अदर सिटीज़ में जो शिफ्ट कर जाते हैं। इस पर उनका ये सोचना होता है कि रियासी में उतनी अच्छी एजुकेशन जो है वो नहीं मिलती। तो आपका अपनी स्कूलिंग को लेकर क्या कहना है? एक्चुअली स्कूल का तो रोल होता ही होता है, साथ में जो हमारे टीचर्स हो गए, हमारी फैमिलीज़ हो गई, उनकी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होती है। बच्चे कहते हैं कि हम जम्मू चले जाएंगे, यहाँ से पढ़ लेंगे, लेकिन जब हम घर पे हैं हमें हर एक फैसिलिटी घर पे मिल रही है, हमारा बहुत जो टाइम है वो बच जाता है। जैसे हम अगर अकेले रहेंगे जम्मू में जाके तो हमें बहुत मतलब अपने हाउस होल्ड जो चोर्स होंगे वो खुद करने पड़ेंगे, रोटी बनानी है, कुछ करना है। चलो फैमिली तो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उतना हम उस पर नहीं कर सकते अपनी स्टडी पे जितना कि हम घर रह के कर सकते हैं। तो मैं घर पे पूरा दिन पढ़ती रहती थी, मतलब मेरी फैमिली भी मुझे नहीं बोलते थे कि ये करो वो करो, मैं पूरा अपनी स्टडी को टाइम डिवोट करती थी। 10th में क्या परसेंटेज रही है आपकी? मेरी 10th में 463 आउट ऑफ 500 थे। तो मृणाल, ये तो बात हो गई आपकी स्टडीज़ की। स्टडीज़ में तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं ही हैं, बट इसके साथ में जब आपके स्कूल्स चल रहे थे तो आई थिंक आपने बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया होगा और डेफिनेटली काफ़ी सारे प्राइजेस भी आपने जीते होंगे, तो उनके बारे में बात करें। मैं अपने स्कूल में जब भी डिबेट या कोई सिंपोजियम, ऐसे राइटिंग या क्विज़ कंपटीशन होता था, मैं हर बार पार्टिसिपेट करती थी। तो मैंने इसमें बहुत से प्राइजेस भी लिए हैं, मुझे बहुत बार फर्स्ट प्राइज़ भी मिला है। साथ ही में ये मेरे कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो मुझे मिले हुए हैं। ये NHPC की ओर से मिला था डिबेट कंपटीशन में, ये इलेक्शन में मिला था। ये मेरी क्लास फर्स्ट का सर्टिफिकेट है जिसमें मुझे 100% मार्क्स मिले थे। और ये सभी मेरे डिबेट और ऐसे राइटिंग और साथ में क्विज़ कॉम्पिटिशन्स वाले सर्टिफिकेट्स हैं जो मैंने अचीव किए हैं। साथ में मैंने 2-3 साल पहले अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें मैंने सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के बारे में बोला था। तो उनका मुझे रिप्लाई भी आया था। ये मेरी लेटर है जो मुझे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से PMO के ऑफिस से आई थी। साथ में जब हमारे यहाँ पे लास्ट ईयर अगस्त में LG साहब आए थे तो मेरी उनसे भी बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी। कि आपके बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं खुद से ही पढ़ रहे थे, क्योंकि आप दोनों वर्किंग हैं, मॉर्निंग टू इवनिंग जो है वो जॉब पे रहते, तो कितना डिफिकल्ट रहता था बच्चों की स्टडीज़ को मैनेज करना, या फिर वो खुद से ही अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे और अपना पूरा डेडिकेशन जो है वो अपनी स्टडीज़ को देते थे? मैं मृणाल की बात करूं तो उसने टोटली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ये अपनी पढ़ाई की। इसको हमें कभी नहीं बोलना पड़ा कि मृणाल उठो आपको पढ़ना है, जहाँ आपको कोई आपका जो इवेंट रह रहा है इसको खुद पता होता था कि मेरा इस समय क्या टाइम है, क्या शेड्यूल है। बाकी इसमें इसी की अपनी मेहनत है और इसके जो टीचर्स, जैसे इसने बोला राकेश चोबर जी, उन्होंने बहुत ही इसको मतलब कि इसके पूरी मॉनिटरिंग की कि इसको कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो बाकी इसने जो एक लॉन्ग टर्म जो कोर्स लिया था वेदांतु का, उससे इसको काफ़ी सपोर्ट मिली और इसने अपनी मेहनत से आज ये गोल अचीव किया है। तो बात करते हैं मृणाल की मदर से, और उनसे मेरा एक सवाल रहेगा कि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर लोग जो है वो काफ़ी हद तक ये कह रहे हैं कि 10th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को मास प्रमोशन मिला है, कोविड की वजह से उनको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं। इस पर आपका क्या ओपिनियन है मैम? मतलब इन्होंने पेपर तो दिए हैं अपनी मेहनत से, तो कोविड की वजह से मास प्रमोशन नहीं मिला है। पढ़ा तो है, इन्होंने जिस हिसाब से पढ़ा था कि हमारे पेपर होंगे। अब कोविड की वजह से सारे पेपर नहीं हुए, जो 2 पेपर हुए थे तो उसके बेस पे ही तो मार्क्स मिले हैं ना इनको। हाँ, मैं तो मास प्रमोशन नहीं मिला है इनको। आखिर उन्होंने मेहनत तो की है अपनी। जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने पूरा सोच समझ के जो पॉलिसी बनाई है, क्योंकि और कोई उनके पास मतलब ये कहते हैं ना कि कोई ओपिनियन बचा नहीं था, क्योंकि एक तो सारे कॉलेजेस की एडमिशन का टाइम पास हो रहा है, टाइम निकल रहा है, मतलब कि उनको बाद में एडमिशन्स भी आगे करनी है। तो पॉलिसी मेकर्स ने बड़ी सोच के और मतलब उसको वो करके उन्होंने वो किया, मॉनिटर करके कि ये जो 2 पेपर्स इसके हुए हैं उसके पेपर्स के ऊपर जो
जो मार्क्स आए हैं इसके, जैसे इसने फिज़िक्स में 100 आउट ऑफ 100 लिए हैं, वो इसने अपनी मेहनत से लिए हैं, ना कि कोई कोरोना या कोविड के मास प्रमोशन की वजह से लिए हुए हैं। तो उसी के बेस पे अगले पेपर्स के मार्क्स उन्होंने आगे डिसाइड किए हैं। तो अगर पेपर भी होते तो चलो वो बच्चा आगे क्या करता क्या नहीं करता वो बात की बात थी, लेकिन आज की जो अभी रिज़ल्ट निकला है, जो एक गवर्नमेंट ने जो एक डिसीजन पॉलिसी बनाई थी, उसी के बेस पे निकला है। तो अब बात करते हैं मृणाल के ग्रैंडफादर से और उनसे पूछते हैं कि उनके ग्रैंड डॉटर की इस अचीवमेंट पे उनको कितनी खुशी हो रही है और उनके क्या व्यूज़ हैं। खुशी तो आज बहुत ज़्यादा है, और ख़ासकर मैं बेटी को शाबाश देता हूँ, वेल डन कहता हूँ कि जिस ढंग से इसने बड़े लाइट लेजर मूड में अपना स्टडी का प्रोग्राम बनाया, कोई स्ट्रेस नहीं लिया कभी इसने, कोई प्रेशर नहीं लिया, टाइम के उठना, टाइम के पढ़ना, खुद उठना है। और इसका क्रेडिट मैं इसकी मम्मी को भी देता हूँ, इसकी मदर को भी देता हूँ, क्योंकि इसकी बुनियाद जो है उसने रखी है। वर्किंग लेडी होने के बावजूद भी उसने इनकी पढ़ाई की तरफ बड़ा ध्यान दिया है। कभी ये ट्यूशन तो इन्होंने 10th के बाद, मेरा ख्याल है 12th में ही थोड़ी गाइडेंस ली है बाहर से, बाकी 10th तक इन्होंने कोई ट्यूशन भी नहीं पढ़ी है। वो खुद इसकी मदर ही इसको गाइड करती रही है, गाइडेंस देती रही है। और पेरेंट्स के दोनों वर्किंग होने की वजह से भी उन्होंने ये इस बात का पूरा ध्यान रखा, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो उसमें कमी नहीं आने दी। बाकी ये है कि इन्होंने पूरा इसका जो कोरोना था इसका पूरा भरपूर बेनिफिट उठाया है। पूरा टाइम जो है अपनी स्टडीज़ में इन्होंने लगाया है इस बेटी ने। तो मैं अपनी तरफ से आशीर्वाद देता हूँ, मेरी गुड विशेज़ कि ये और इसी तरह से परफॉर्म करती रहे, और इसने हमारे ख़ानदान का नाम अब रोशन किया है। और मुझे पूरी आशा है अगर माता रानी की, भगवान की मेहरबानी रही तो ये और भी इसमें बड़ा इजाफा करेगी और हमारा नाम जो है ये रोशन करेगी। आज हमें बहुत ही खुशी है। तो अब बात करते हैं मृणाल की ग्रैंड मदर से और उनको पूछते हैं कि उनकी ग्रैंड डॉटर की सक्सेस पे उनको क्या कहना है। मुझे तो बड़ी खुशी हुई है कि मेरी बेटी ने इतने अच्छे नंबर लिए हैं और अपनी मेहनत से लिए हैं। मुझे तो कभी इसको घर में होती थी, कभी बोलने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बच्चे तू क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। ये अपने मैये से बैठी होती थी और पढ़ती रहती थी। पानी का गिलास तक मैं इसको नहीं देती थी पीने के लिए, इसने सारा सामान अपना सेट करके रखा होता। बाकी मुझे बड़ी खुशी है इसके पास। इतनी मुझे अपने बच्चों की भी नहीं हुई, कभी उन्होंने कभी लिए ही नहीं इतने नंबर, तो उनकी क्या खुशी होनी है। इस बच्चे ने तो नाम रोशन कर दिया घर वालों का। धन्यवाद आप सभी का कीमती समय रियासी अपडेट्स को देने के लिए। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट नरेश भगत को दीजिए अनुमति। धन्यवाद।